हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि अब अपन जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अपन पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास एक यूनिट आती है जिसका नंबर है यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, या इसको हिंदी में कह देते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा दरवेद तरंगे। तो इसमें भी आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है, आज अपन उस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो आपके पास सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, या इसी को प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों, अपन ऑप्टिक्स में क्या देखते हैं कि कुछ साइंटिस्टों ने तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण प्रकृति सिद्ध की, कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश की है वो तरंग प्रकृति के बारे में कई नियम प्रतिपादित किए थे। उन्हीं में आपके पास एक नियम दिया था क्वांटम सिद्धांत, और ये क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। और इस मैक्स प्लांक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि आपकी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? क्वांटीकृत होती है। यानी आप कह सकते हो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण या जो प्रकाश है वो क्वांटीकृत होता है। इस क्वांटीकृत शब्द का मीनिंग अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ के आते हैं कि अगर अपन कोई राशि लें और वो राशि का मान है वो एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक होता है, तो उसका मीनिंग है कि राशि आपकी कैसी है? क्वांटीकृत है। तो आपके पास उसी के आधार पे ये बताया जाता है कि आपकी जो विद्युत चुंबकीय प्रकाश है या विकिरण है वो कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है और एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। और ये जो निश्चित मात्रा है इसको अपन क्या नाम देते हैं? फोटोन नाम देते हैं। तो बच्चों, फोटोन क्या हो गया कि आपके पास जो प्रकाश है उस प्रकाश में जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए एक न्यूनतम मान लिया जाता है। उसी न्यूनतम मान वाला जो कण होता है उस कण को कहते हैं फोटोन। और फोटोन के रूप में प्रकाश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है, और इन्हीं छोटे छोटे कणों को अपन क्या नाम दे देते हैं? फोटोन नाम दे देते हैं। तो बच्चों, क्या मीनिंग हुआ क्वांटीकृत सिद्धांत का या क्वांटम सिद्धांत का? मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को परिभाषित करना है तो आप पहले मीनिंग बताओगे कि आपका जो विद्युत चुंबकीय विकिरण या जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मीनिंग क्या हो गया? एक निश्चित मात्रा में उसका मान होगा, और वो जो निश्चित मात्रा में मान होता है उस मान को किसकी सहायता से परिभाषित करेंगे? फोटोन की सहायता से। तो इसके आधार पे क्वांटम ने यह बताया कि किसी स्रोत से प्रकाश ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा का पूर्ण गुणक होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या पता चल रहा है कि अपन अगर कोई भी प्रकाश का स्रोत लेंगे तो उससे अपन को प्रकाश ऊर्जा मिलेगी, और जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो एक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा का पूर्ण गुणक होता है। और ये जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो किसकी ऊर्जा होती है? एक फोटोन की ऊर्जा होती है। और फोटोन क्या होता है? जिसके रूप में प्रकाश क्वांटीकृत होता है। फोटोन आपका एक कण होता है जिसके रूप में प्रकाश क्या करता है? स्रोत से किसी दूसरी जगह तक क्या करता है? गमन करता है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रकाश ऊर्जा हमेशा इस छोटे कण जिसको फोटोन कहते हैं उसकी ऊर्जा का एक पूर्ण गुणक होगी। अब पूर्ण गुणक का मीनिंग ये है कि अपनी जो ऊर्जा है वो अगर प्रकाश की आवृत्ति अपन एफ लें तो आपके पास न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? एच एफ। किसके अनुसार? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। तो क्वांटम सिद्धांत में क्या बताया गया कि जो आपकी ई है, यानी कि एक कण की ऊर्जा है
वो उस कण की आवृत्ति के या विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है। यहाँ ई आपकी एक कण की ऊर्जा है और एफ आपकी क्या है कि जो प्रकाश है उस प्रकाश की क्या है तरंग दैर्ध्य सॉरी आवृत्ति कहलाती है। तो ये तो आपका एफ है वो तो आवृत्ति है और जो ई है वो आपके पास क्या है ऊर्जा है। अब आप अगर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां आएगा E इक्वल टू एच एफ और ये जो आपका H होता है इस H को नाम दिया जाता प्लांक नियतांक और इस प्लांक नियतांक का मान है वो जूल में तो होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से जब डिवाइड करोगे तो ये मान निकल कर आएगा 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। जिसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है ये कैसे आया कि अगर 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 को अपन डिवाइड करें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आप क्वांटम सिद्धांत के आधार पे ये कह सकते हो कि प्रकाश में जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो एसएफ के बराबर होती है और ये क्या होती है क्वांटीकृत होती है। अब क्वांटीकृत का मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपको कुल ऊर्जा क्यों निकालनी है तो ये आपके पास होता है एन इंटू ई जहां एन तो फोटोनों की संख्या होती है और ई आपकी एक फोटोन की ऊर्जा होती है जिसको एच एफ से लिख सकते हैं। कुछ जगह आपको एफ है वो न्यू के से भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसको आप न्यू भी बोल सकते हो। तो आपका न्यू है या एफ है ये दोनों किसको निरूपित करते हैं आपकी आवृत्ति को निरूपित करते हैं जिसको अपन सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं जहां सी आपकी प्रकाश की चाल होती है और लैम्डा आपकी तरंग दैर्ध्य होती है। तो बच्चों आपने यहां क्या देखा कि ये जो n का मान है ये n का मान हमेशा आपको कैसा मिलेगा पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक का मीनिंग है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है पर कभी भी ये मान किस रूप में नहीं होगा फ्रैक्शन रूप में नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने यहां से क्या सीखा कि आपका जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है वो आपको ये बताता है कि आपकी जो प्रकाश में विद्यमान ऊर्जा होती है या किसी भी स्रोत से अगर प्रकाश उत्पन्न होगा तो उससे मिलने वाली जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक होती है और वो न्यूनतम मान किसकी ऊर्जा होती है एक फोटोन की ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से प्रकाश की ऊर्जा Q को अपन लिख सकते हैं N इंटू ई जहां N है वो आपकी फोटोनों की संख्या होती है और ये फोटोनों की संख्या किस रूप में मिलेगी आपको पूर्णांक के रूप में मिलेगी यानी कि ये मान आपका फ्रैक्शन नहीं होगा इंटीजर फॉर्म में होगा। E आपकी एक फोटोन की ऊर्जा होती है जिसको HF लिख सकते हैं। F को अगर C बाई लेमडा लिखते हैं तो यहां से दो सूत्र बनते हैं एक तो HF या एच सी बाई लेमडा। क्या किया एफ की जगह आपने सी बाई लेमडा रख दिया। अब एच का मान है अपने पास और सी का मान भी होता है। सी का मान क्या होता है आपके पास बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले मान को तो आपके पास एच सी का मान अप्रोक्सीमेट 12,400 निकल के आता है और इस एच सी की जगह अगर 12,400 रखते हैं तो उस टाइम पे आप लेमडा का मान डायरेक्ट किस में रख सकते हो एंगस्ट्रॉम में रख सकते हो। तो आपकी यहां से जो ऊर्जा निकल कर आएगी वो डायरेक्ट किस में निकल कर आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आएगी या यहां से निकालोगे तो यहां से जो ऊर्जा आएगी वो तो किस में आएगी जूल में और उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जूल को किस में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आपको डिवाइड करना है यानी कि भाग देना है किसमें जूल में
किसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। जैसे ही जूल को इससे भाग दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ एक शब्द आया है फोटोन, और ये फोटोन है वो आपका क्या होता है, कण होता है जिसके कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उनकी स्टडी करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपने पास आते हैं फोटोन के गुणधर्म। तो फोटोन के गुणधर्म में इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि फोटोन क्या होता है, ऊर्जा का एक बंडल होता है जिसके रूप में प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। इसका पहला गुणधर्म है कि आपका जो फोटोन है वो अगर निर्वात में गमन करता है, या प्रकाश है वो निर्वात में अगर चलता है, तो फोटोन है उसकी जो चाल है वो हमेशा प्रकाश की चाल के बराबर होगी। यानी फोटोन किस चाल से गमन करेगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ऐसे ही आपका फोटोन है वो विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का मीनिंग इस पे आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। और आवेश 0 होगा तो चाहे आप इसको विद्युत क्षेत्र में रखो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र में गति कराओ, ये क्या नहीं होगा, विक्षेपित नहीं होगा। विक्षेपित का मीनिंग है कि इसमें किसी तरीके का भटकाव नहीं आएगा, जैसे चल रहा है वैसे ही गमन करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट अगर देखोगे तो आप कह सकते हो कि फोटोन एक द्रव्य कण नहीं होता है। अब द्रव्य कण का मीनिंग क्या होता है कि आपका ये किसी तरीके के पदार्थ से मिलकर नहीं बना होता, जबकि क्या होता है, एक विकिरण ऊर्जा से संबंध कण होता है, और इसे ऊर्जा का क्वांटम भी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपके पास ऊर्जा के क्वांटम का नाम आए तो कहना फोटोन, और अगर आपके पास आवेश का क्वांटम का नाम आए तो आपका जो आवेश का क्वांटम है वो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखना है आपको कि अगर ऊर्जा का क्वांटम पूछा जाए, ऊर्जा का क्वांटम का मीनिंग ऊर्जा का न्यूनतम मान किसके बराबर होता है, तो फोटोन की ऊर्जा के बराबर। और आवेश का न्यूनतम मान पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अब आपको यह कहा जाता है कि अगर अपन कोई फोटोन ले और उस फोटोन की ऊर्जा निकालना चाहे तो आप कह सकते हो कि फोटोन की ऊर्जा E है, वो विकिरण की आवृत्ति f या न्यू के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। यहां से ये चिन्ह हटाएंगे तो HF या इसी को hc/λ लिख सकते हैं, जहां E एक फोटोन की ऊर्जा होती है, h आपका प्लांक नियतांक होता है जिसका मान अपन पढ़ चुके हैं 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। f आपकी विकिरण की आवृत्ति होती है, c प्रकाश की चाल होती है, और लैम्डा आपके पास क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। अब इसके आधार पे बच्चों आप दो तरीके के ग्राफ बना सकते हो। अगर मैं एक साइड ऊर्जा E लूं और दूसरी साइड आवर्ती न्यू लूं तो इसका ग्राफ बनता है इस तरीके का, यानी कि जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही अगर आप एक साइड E लो और एक साइड लैम्डा लो तो इसका ग्राफ बनेगा आपके पास इस तरीके का। अब ध्यान रखना यहाँ का जो ढाल है किसका, E न्यू ग्राफ का, वो किसके बराबर होगा, h के बराबर। तो याद रखना अगर आवर्ती बढ़ाते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है और तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पे ऊर्जा का मान कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आगे आप जब प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करोगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा। पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आवर्ती को फिक्स रखें, यानी दी गई आवर्ती के प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो दिए गए क्षेत्रफल से दिए गए समय में गुजरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। तो याद रखना अगर आवर्ती को तो रखें फिक्स और तीव्रता को चेंज करें
तो आपके पास जो n है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर आपने क्या किया, आपने अगर तीव्रता को बढ़ाया तो n बढ़ जाएगा आपका, और अगर तीव्रता को कम किया तो n की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपवर्ड एरो का मीनिंग बढ़ाना है, डाउनवर्ड एरो का मीनिंग कम करना है। तो ये बढ़ाई तो ये भी बढ़ा, ये कम किया तो ये भी कम किया। कब? जब आवर्ती को फिक्स रखेंगे, और आवर्ती को फिक्स रखेंगे तो n तो आपका चेंज होगा, पर E का मान है वो क्या रहेगा, फिक्स। E क्या है, आपकी ऊर्जा है। तो याद रखना कि अगर तीव्रता को चेंज करते हैं तो फोटोनों की संख्या चेंज होती है, ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर अपन आवृत्ति को चेंज करें और तीव्रता है उसको फिक्स रखें तो आपका जो n है वो तो फिक्स रहेगा, पर आपके पास E है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो इस हिसाब से क्या होगी, बढ़ेगी आपके पास अगर बढ़ाएंगे तो, और कम करेंगे तो कम होगी। तो बच्चों ये आपके पास गुणधर्म है, किनके, फोटोन के गुणधर्म। एक गुणधर्म और है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको इसका अगला गुणधर्म भी करा दूं। देखो बच्चों, अगला गुणधर्म आता है आपका कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। विराम द्रव्यमान का मीनिंग ये है कि अगर आपका फोटोन कैसे है, स्थिर है, यानी गतिमान नहीं कर रहा है, तब आपका m है वो कितना होगा, 0 होगा। और आपका अगर फोटोन कैसा है, गतिशील, गतिशील का मीनिंग है कि यहां आपका उसका जो वेग है v 0 माने, यानी कि उसका वेग v है वो 0 ले, तब तो आपके पास m भी 0 मिलेगा। और फोटोन v है वो 0 नहीं है, यानी कि गतिशील है, v नॉट इक्वल टू 0 है, तब उसका द्रव्यमान m है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इसकी गणना है वो अपन किससे करते हैं, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। और आपके पास आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध होता है वो E इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। तो यहां से आप m इक्वल टू लिख सकते हो E अपॉन में c²। जहां आपको याद रखना है कि जो ये m है ये तो आपका गतिक द्रव्यमान होता है, किसका, फोटोन का। E आपकी फोटोन की ऊर्जा होती है, और C आपका फोटोन की चाल होगी। इस m के आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, फोटोन का संवेग निकाल सकते हो। तो अगर मैं आपको पूछूं कि फोटोन का संवेग कितना है, तो स्थिर अवस्था में तो 0 होगा, पर गतिशील अवस्था में p फोटोन है वो लिख सकते हो m इंटू सी, जहां m तो फोटोन का द्रव्यमान, c फोटोन की चाल। m का मान अगर वहां से रखे तो E अपॉन में c² इंटू आपने c लिखा, एक c से एक c कैंसिल आउट हो गया, और आपको यहां से याद रखना है p फोटोन है वो आपके पास क्या निकल कर आ गया, E अपॉन में c। यानी कि अगर फोटोन की ऊर्जा को अपन किससे डिवाइड कर दें, फोटोन की चाल से,
तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, पी फोटोन निकल कर आ जाएगा। इसी को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई लिख सकते हो, E इक्वल टू अपन एच एफ पढ़ के आए अपॉन में क्या हो गया सी, तो ये ऊर्जा निकालने का सूत्र हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एच सी बाई एफ, और आपका जो सी बाई एफ है वो लेमडा के इक्वल होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि क्वेश्चन को देखना, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। आप यहाँ पे क्या किया है, आपने एक तो सब्स्टिट्यूशन ये किया E इक्वल टू एच एफ जानते हैं, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपने ये किया है कि आपका एफ लेमडा है वो किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है। इन दोनों संबंध के आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, फोटोन निकाल सकते हो, फोटोन का संवेग निकाल सकते हो, और इसी से आप निकाल सकते हो फोटोन की तरंगदैर्ध्य। तो अगर फोटोन की तरंगदैर्ध्य की गणना करनी हो तो आप लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हो एच अपॉन में पी, इसी संबंध से लिखा है। तो बच्चों आपके पास जो गुणधर्म नंबर 5 है, इसकी सहायता से अपन फोटोन का गतिज द्रव्यमान निकाल सकते हैं, फोटोन का संवेग निकाल सकते हैं, और फोटोन की तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहले तो क्या देखा अपन ने, क्वांटम सिद्धांत देखा कि आपका फोटोन का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। फिर अपन ने वहां देखा कि उसमें एक कण आता है जिसको फोटोन कहते हैं, और उस फोटोन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस पे आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा देता हूं। अब देखो बच्चों अपन ने जो पढ़ा है उस पे आधारित अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास 2000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्ध्य का कोई अगर फोटोन हो तो उसकी आवर्ती निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है और संवेग निकालना है। तो अपन सॉल्व कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट प्रॉब्लम का, जिसमें आपको गिवन है कि आपका जो लैम्डा है वो 2000 एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 2000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हैं अपन। अब अपन को ए में तो कैलकुलेट करना है आपका न्यू या एफ। तो अपन जानते हैं कि आपके पास जो सी होता है वो एफ इंटू लेमडा होता है। तो यहां से आप एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा लिख सकते हो। सी आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, और एफ आपका 2000 इंटू 10 की पावर -10। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा बच्चों, हर्ट्ज में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बी आपको इसमें जो कैलकुलेट करना है वो ई निकालना है जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अपन जानते हैं फोटोन की ऊर्जा, और फोटोन की जो ऊर्जा का सूत्र ई होता है वो एक तो एच एफ पढ़ा, या इसी को अपन एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, जहां से आंसर किस में आएगा, जूल में। और यहीं अगर अपन 12400 अपॉन में लेमडा किस में रखते हैं, एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, तो ये आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो बच्चों H की वैल्यू क्या जानते हैं, 6.63 इंटू 10 की पावर -34। C की वैल्यू क्या जानते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लेमडा है वो किस में पुट करना, मीटर में। ध्यान रखना बच्चों ये सूत्र यूज में लो तब आपको लेमडा मीटर में, और ये वाला सूत्र यूज में लो तब लेमडा किस में, एंगस्ट्रॉम में। तो यहां से आपके पास ये आ गया 2000 इंटू 10 की पावर -10। यहां से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों, जूल में आएगा। सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां अगर देखें तो 12,400 अपॉन में 2,000 एंगस्ट्रॉम में, और ये ईवी आपके पास। यहां से डायरेक्ट आंसर किस में आएगा आपका, ईवी में आएगा। तो बी पार्ट में आपको ऊर्जा निकालने के लिए बोला, सी पार्ट में आपको पी चाहिए यानी संवेग चाहिए, और आप जानते हो पी है वो आपका एक तो ई अपॉन में सी होता है, इसी को अपन ने एच एफ अपॉन सी लिखा था, और इसी को अपन ने एच अपॉन में लेमडा लिखा था। अभी क्वेश्चन में अपन को लेमडा गिवन है, तो एच की वैल्यू तो अपन ने रख दी 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और लेमडा की वैल्यू रख दी 2000 इंटू 10⁻10। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा केजी मीटर अपॉन में सेकंड में। तो बच्चों ये आपकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी, जिसमें सिंपल डेटा गिवन है, और उन्हीं डेटा के यूज से अपन ने जो अब तक पढ़ा उसका यूज लेते हुए अपन ने फॉर्मूले में डेटा पुट किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, आपको प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या गिवन है कि 200 वाट पर प्रचलित प्रकाश का एक वर्णी स्रोत 8 इंटू 10⁻20 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है, तो प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको एक तो P गिवन है यानी कि शक्ति गिवन है, किसकी, प्रकाश स्रोत की, और इसको आप लिख सकते हो E अपॉन में T, और ये इसी को अपन Q बाई T लिख सकते हैं, कुल ऊर्जा बटा समय, और ये आपको गिवन है 200 वाट W, और एक गिवन है आपको N, और ये जो N है वो आपको कितना गिवन है, 8 इंटू 10⁻20 प्रति सेकंड। और आपको क्या पूछा है इन्होंने, आवर्ती ऐप के बारे में पूछा है, यही पूछा है बच्चों। तो अब अगर आप यहां से देखोगे तो आप भी अपन पढ़ के आए हैं फोटोन या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपन Q = N इंटू E पढ़ के आए हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसी को अपन NHF भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, E बराबर HF लिख दिया, तो यहां से आपके पास F बराबर Q अपॉन में NH आ गया आपके पास। अब देखोगे बच्चों तो आपको गिवन है T प्रति सेकंड, और अगर आप प्रति सेकंड की बात करोगे तो प्रति सेकंड बराबर क्या लिख सकते हो, 1, और 1 लिखेंगे तो P है वो किसके इक्वल निकल कर आ गया, Q के इक्वल निकल कर आ गया। तो यहीं से आप F = P अपॉन में NS लिख सकते हो। P की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 200, N की वैल्यू 8 इंटू 10⁻20, और H अपन जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻34। सोल्व करेंगे तो यहां से आंसर किस में आएगा बच्चों, हर्ज में। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि आप Q को P लिख सकते हो अगर आपके पास T प्रति सेकंड दिया गया है, अदरवाइज Q बराबर क्या होता है, ये तो प्रति सेकंड के लिए है, T समय के लिए। अगर कहीं आपको प्रति सेकंड ना देकर T समय दिया हुआ हो
तो Q बराबर आपको उस टाइम पे P इंटू टी लिखना है। कहां से लिखा? T को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों सिंपल प्रॉब्लम थी, कोई ज्यादा अपना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपली P गिवन है, N गिवन है। N में अपन को T भी गिवन है कि आपके पास प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं, इसलिए T को अपन ने क्या रख दिया? 1 सेकंड रख दिया। ये अपन क्वांटम सिद्धांत से जानते हैं कि कुल ऊर्जा Q है वो N इंटू E के बराबर होती है। क्लियर है बच्चों? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।